मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके अंदर हमने पहले जो देखा था मेरे बच्चे सॉल्यूशंस देखे थे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं मेरे बच्चे, उसको इक्वेशंस जो हमारे को दी होंगी उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन निकाल के उसको हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले ये इक्वेशंस को सोल्व करेंगे आप। इक्वेशन ऑफ, मैं एक बार ये इंट्रोडक्शन देता हूँ मेरे बच्चे, इसके बारे में समझाता हूँ ये चीज़ क्या है। देखो, इक्वेशंस, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन वाली हमारे को कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब की बारी हमारे पास कुछ ऐसी लाइनें आने वाली है मेरे बच्चे जो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी। अब सबसे पहले समझने की बात है कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल कब होगी और ओरिजिन से होके कब जाएगी। ये तीनों के तीनों सिचुएशन मैं तुम्हारे को बताऊंगा। अब हम एक बार ये देख लेते हैं मेरे बच्चे कि जब ये मैं तुम्हें तीनों की तीनों सिचुएशन बताऊंगा मेरे बच्चे के ओरिजिन से होके कब जाएगी, एक्स एक्सिस से पैरेलल कब होगी और वाई एक्सिस के पैरेलल कब होगी। एक बार इससे पहले ये देखो, अगर हमारे को इक्वेशन इस तरह की मिलती है कि वो क्या है, वन वेरिएबल के अंदर है मेरे बच्चे। वन वेरिएबल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -100, x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू -30, ये क्या है, सिंगल वेरिएबल के अंदर है। ये इस तरह भी मिल सकती है, y -5 इज इक्वल टू 0, इसमें भी एक ही वेरिएबल है मेरे बच्चे, सेकंड वेरिएबल नहीं है, इसमें भी एक ही वेरिएबल था। इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेंगी जो सिंगल वेरिएबल के अंदर होंगी। अब हमारे को यहाँ से एक चीज़ तो समझ आ गई कि वन वेरिएबल में इक्वेशन हमें कैसे मिलेंगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा मेरे बच्चे, जब भी इक्वेशन वन वेरिएबल के अंदर होगी तो जो लाइन होगी ना, जो उसका ग्राफ होगा, वन वेरिएबल इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा किस में आएगा, नंबर लाइन के ऊपर। वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा और वो क्या होगा मेरे बच्चे, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया जाएगा। अब अगर हमारे को इसी को, जो ये इक्वेशन है, हमारे को वन वेरिएबल की इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि आप इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करो और टू वेरिएबल में कन्वर्ट करके इसको कार्टेशियन प्लेन पे भी प्लॉट करो। अब अगर हमारे को टू वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को, x इज इक्वल टू 3 है, तो अब x तो हमारे पास था ही मेरे बच्चे, x के साथ क्या है, यहाँ पे 1 है, वेरिएबल था। मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस में 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 3। मैं किसी भी नंबर के किसी भी नंबर के साथ में प्लस माइनस कर सकता हूँ किसको, 0 को, और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1 से और डिवाइड कर सकता हूँ 1 से। ये हमेशा याद रखना, प्लस माइनस में 0 चलता है और मल्टीप्लाई डिवाइड में 1 चलता है। अब यहाँ पे मैं 0 की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 3। ये वन वेरिएबल, ये सेकंड वेरिएबल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई मेरे बच्चे, वन वेरिएबल की बजाय टू वेरिएबल में। अब हम जो नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, अब अगर हमारे को जो नंबर लाइन थी, एक सीधी लाइन थी हमारे पास, स्ट्रेट लाइन थी, उस पे प्लॉट करते थे। अब अगर हमारे को कोई ये इक्वेशन है वन वेरिएबल की और बोला जाए इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करो, इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे कार्टेशियन प्लेन। ये लिखा मैंने कार्टेशियन प्लेन, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसका मतलब हमारे को कार्टेशियन प्लेन में कितनी नंबर लाइन की जरूरत है, एक तो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, एक वाई एक्सिस वाली, दो नंबर लाइन की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब एक चीज समझ लेना मेरे बच्चे कि एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन हमें चाहिए, तभी हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है सिंगल वेरिएबल वाली को पहले हम कन्वर्ट करेंगे टू वेरिएबल वाली में, उसके बाद ही हम प्लॉट कर सकते हैं। सीधा इसको इस पे प्लॉट नहीं कर सकते, इसको तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम इस पे नहीं कर सकते, नंबर लाइन पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने इसको टू वेरिएबल में बना लिया है। जब इक्वेशन टू वेरिएबल में बन जाएगी तो मेरे बच्चे वो कार्टेशियन प्लेन पे ही प्लॉट होगी, कार्टेशियन प्लेन पे ही रिप्रेजेंट होगी, वो नंबर लाइन पे नहीं होगी। और सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन को हम नंबर लाइन पे ही प्लॉट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे नहीं कर सकते। अगर इक्वेशन हमारे पास टू वेरिएबल की है तो हम किस पे करेंगे मेरे बच्चे, कार्टेशियन प्लेन। अब इस इक्वेशन को बनाना है टू वेरिएबल में, ये इक्वेशन तो हमने बनानी सीख ली, अब इस इक्वेशन को टू वेरिएबल में बनाना है। ये इक्वेशन इस तरह से है कुछ, -5
इज इक्वल टू 0। क्या मैं यहाँ पे प्लस में 0 लिख सकता हूँ मेरे बच्चे? इधर लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके लिए यहाँ पे लाइन लगा दी, ये अलग थी, ये अलग है। अब मैं इसके साथ क्या करूँगा, 0 इंटू एक्स, 0 ही होगा ये, किसी भी इक्वेशन में मैं 0 प्लस कर सकता हूँ, प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर तुम इसको आगे लिखना चाहो तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई मेरे बच्चे 2 वेरिएबल के अंदर जो हमें चाहिए। ये 1 वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल, ये सेकंड वेरिएबल। 2 वेरिएबल में अगर इक्वेशन बन गई तो हम उसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को तो हम कर देंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, और इसको कर देंगे हम कार्टेशियन प्लेन पे, इसको नंबर लाइन पे, इसको कार्टेशियन प्लेन पे। यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चल मेरे बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करने के बाद ना बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। जो हमारी एक्सरसाइज है ना बच्चे 4.3 4 3 तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम। 4.4 एक्सरसाइज, मैं एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे। जो 4.4 एक्सरसाइज है उसमें 2 ही क्वेश्चन हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न के ऊपर हैं। इस क्वेश्चन को समझ लेना, एक क्वेश्चन है बस, इसको समझ लेना, डेफिनेटली तुम उसको आसानी से कर पाओगे। सोल्व द इक्वेशन, हमारे को इक्वेशन सोल्व करनी है। कौन सी इक्वेशन? हमारे पास ये इक्वेशन गिवन में है, ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास, ये इक्वेशन सोल्व करनी है। चलो ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ इस इक्वेशन को, बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 2x प्लस 1, एक्स को उधर ले आऊँ, माइनस एक्स, मैंने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? -3, ज्यों का त्यों रख लिया। 2x है माइनस एक्स है तो क्या आ गया मेरे बच्चे? x। इधर ले जाऊंगा इसको तो क्या हो जाएगा? -3 माइनस 1, x इज इक्वल टू -4। अब हमारे पास ये आ गया x इज इक्वल टू -4। चलो अब हमारे को क्या बोला गया, ये हमने इक्वेशन को तो सोल्व कर लिया। आगे क्या कहता है? सोल्व द इक्वेशन, ये हमने इक्वेशन सोल्व कर दी। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। एंड सेकंड है कार्टेशियन प्लेन। हमारे को इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है और कार्टेशियन प्लेन पे भी रिप्रेजेंट करना है। अब मेन बात ये है मेरे बच्चे कि हमारे को जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? x इज इक्वल टू -4। ये है हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट, जो ये इक्वेशन थी हमारे पास। इसको हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, जब हमारे को x इज इक्वल टू -4 दिखाई दिया तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, मैं इसको नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बट मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पे तो नहीं कर सकता। चलो पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कार्टेशियन प्लेन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये है हमारे पास नंबर लाइन मेरे बच्चे। इस नंबर लाइन पे मैं क्या करूँगा, मैं नेमिंग दे देता हूँ। मैंने यहाँ ले लिया 0 1 2 3 4, इधर ये x एक्सिस, इधर ये -x एक्सिस। इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4। ये पॉइंट है हमारा -4 मेरे बच्चे। हमें x का क्या रिजल्ट मिला? x इज इक्वल टू -4। तो 0 से राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव होगा। अब ये जो पॉइंट आ गया, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया a। अब मैं क्या बोलूँगा? पॉइंट a इज रिप्रेजेंट -4 ऑन द नंबर लाइन। मैं क्या लिखूंगा मेरे बच्चे? पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -4 को ऑन द नंबर लाइन। हमारे को यहाँ से ये पता चल गया। चलो ठीक है, हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आ गया। ये तो हम ऑलरेडी 6th-7th क्लास से ही करते आ रहे हैं मेरे बच्चे, और 9th में भी करेंगे, 8th में भी किया था हमने। बट वहाँ पे हमने नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट किया, कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमारे को नॉलेज नहीं मिला। हम 9th क्लास में कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे और 10th में और भी डीपली पढ़ेंगे। चलो मेरे बच्चे, अब देखते हैं हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अब हमारे को ये क्या मिला? x इज इक्वल टू -4। ये सिंगल वेरिएबल के अंदर है, 1 वेरिएबल में है। मैंने अभी अभी ऊपर बताया था तुम्हारे को, अगर कोई भी इक्वेशन को 1 वेरिएबल में है और कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसको किस में बनाना पड़ेगा मेरे बच्चे? 2 वेरिएबल में। इसको भी बना लो 2 वेरिएबल में। क्या मैं ये लिख सकता हूँ मेरे बच्चे? इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना रखा है इधर, ये ग्राफ बनाने की बना रखा है मेरे बच्चे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे सोल्व करता हूँ। x इज इक्वल टू -4। मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ मेरे बच्चे, पेज की शॉर्टेज नहीं है हमारे पास, लेकिन तुम इसको समझ पाओ। अब यहाँ पे क्या है? x इज इक्वल टू
-4 यहीं की यहीं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब क्या होगा हमारे पास, अगर मैं इसके साथ ये कर दूँ x प्लस 0 इज इक्वल टू -4, नो प्रॉब्लम। फिर मैं इसको ये लिख दूँ कि x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -4, नो प्रॉब्लम। ये हमारे पास आ गई मेरे बच्चे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस टू वेरिएबल इक्वेशन वाली को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, और सिंगल वेरिएबल वाली को हमने किया था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे लेके आएंगे मेरे बच्चे। कार्टेशियन प्लेन पे लेके आने से पहले हमारे को क्या निकालना पड़ेगा मेरे बच्चे, सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि हमारे को क्या बोला गया था, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और मैंने तुम्हारे को यहाँ पे क्या बोला, सोल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सोल्व किया जो इसने ऊपर बताया था अभी हमारे को। और फिर ये बोल रहा है रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। सिंगल वेरिएबल वाली में तो कोई सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं होती, बट टू वेरिएबल वाली इक्वेशन में जब हम कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चे, सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। अब वो सॉल्यूशन निकालने मैंने तुम्हारे को सिखाए थे, सॉल्यूशन को हम कैसे निकालते हैं। अब सभी बच्चों को शायद मेरे हिसाब से सॉल्यूशन निकालने आते होंगे। चलो सॉल्यूशन निकालते हैं मेरे बच्चे। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, एक अलग पेज पे ले लेता हूँ मेरे बच्चे। x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -4। अब इसके सॉल्यूशन निकालेंगे हम यहाँ पे। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, लेट करेंगे। लेट, हम किसको लेट करेंगे, क्या हम x को लेट कर सकते हैं? नहीं मेरे बच्चे, हम हमेशा y को ही लेट करेंगे, x को लेट नहीं करेंगे। ये हम जबरदस्ती लेके आए हैं y को, y इसके साथ नहीं था। जिसको हम जबरदस्ती लेके आए हैं हम उसी को लेट करेंगे, x को लेट नहीं करेंगे। लेट y इज इक्वल टू 1, मैंने y को 1 लेट कर लिया तो क्या होगा रिजल्ट मेरे बच्चे मेरा, x प्लस 0 इंटू 1, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इज इक्वल टू -4। तो x ये तो 0 बन जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू -4 आई जब y की वैल्यू क्या ली, 1। चलो मेरे बच्चे अब हम सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम लेते हैं लेट, हर बार हम y को लेट करेंगे, x को लेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि x को 0 लेट कर लो और फिर y भी 0 है, 0 प्लस 0 0, और 0 कभी -4 के इक्वल नहीं हो सकता मेरे बच्चे। तो हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया -1। पिछली बारी 1 लेट किया था, अब की बारी -1। तुम 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, जो मन करे वो लेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 100 लेट कर लो मेरे बच्चे, बट 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पे तो वो क्या होगा, 0 ही बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, y को लेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्वेशन थी मेरे पास x प्लस 0y, ये इनटू का सिंबल है मेरे बच्चे, जो मैं ये बीच में डॉट लगा रहा हूँ ना, पॉइंट लगा रहा हूँ, ये डेसिमल नहीं है, ये इनटू का सिंबल है, -4। तो ये क्या है, x, इधर मैं वैल्यू रखूंगा 0 इंटू वाई की वैल्यू क्या लेट की मैंने, -1 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4। फिर से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -4। हमने y की वैल्यू को तो चेंज कर लिया था, बट x की वैल्यू फिर से हमारे पास वही आ गई। अगर हम फिर से इसी तरह से हम लेट कर ले, 3 को लेट कर ले, 4 लेट कर ले, 5 लेट कर ले, कुछ भी लेट कर ले मेरे बच्चे एक्स वाई की जगह, बट एक्स की वैल्यू हर बार हमारी क्या रहेगी, -4 ही रहेगी। तो अब जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो किस तरह से होंगे, कितने भी सॉल्यूशन ले लो मेरे बच्चे, चाहे तुम 100 सॉल्यूशन ले लो, बट हमारे जो ग्राफ है वो सेम उसी तरह का आएगा। ये लो, मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन ले लिए। क्यों ले लिए मैंने, ये किसके हैं, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -4। ये लिखना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, जिस भी इक्वेशन के सॉल्यूशन लोगे उस इक्वेशंस के ऊपर मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब तुम y की वैल्यू 0 लेट कर लो तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0, तभी भी x की वैल्यू -4 रहनी है, तो -4 आ गया। x की वैल्यू 1 लेट की, सॉरी y की वैल्यू 1 लेट की तो क्या आया, -4 आया। y की वैल्यू -1 लेट की तो भी क्या आया, -4 आया। इसकी वैल्यू, y की वैल्यू चाहे तुम 100 लेट कर लो मेरे बच्चे, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू -4 ही रहेगी। तो हमारे को यहाँ से ये सॉल्यूशंस मिल गए। ये जो हमने निकाले मेरे बच्चे, ये हैं सॉल्यूशंस। अब हम इन सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन पे। क्यों, क्योंकि इसने बोला था देखो, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस।
सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। किस पे? एक बार नंबर लाइन पे, एक बार कार्टेशियन प्लेन पे। हमने नंबर लाइन पे तो सिंगल था, रिप्रेजेंट कर दिया था। कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया? सॉल्यूशंस निकाल लिए और अब हम इन सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। चलो मेरे बच्चे, मैं इसको नाम दे देता हूँ 0 1 2 3 4 5। बस ज़्यादा क्यों लेने, क्योंकि हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे सॉल्यूशंस में? -4 है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। दिस इज एक्स एक्सिस, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है। ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है मेरे बच्चे। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ से लेके और यहाँ तक पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस। यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पूरा का पूरा क्या है? वाई एक्सिस। ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस है। ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अब हमारे को कई बार ये पूछ लेगा, कोई पॉइंट यहाँ पे दे दिया, बोलेगा कि ये कहाँ पे लाई करता है, तो तुम इसको किस क्वाड्रेंट में बताओगे? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हम इसको क्वाड्रेंट में नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। इधर कोई पॉइंट है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। इधर कोई पॉइंट है तो हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। कहीं भी हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, इधर होगा तो हम बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस पे। चलो मेरे बच्चे, देखते हैं हम इसको। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन थे ना, मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करता जाऊंगा और हम देखेंगे इन सॉल्यूशंस को। देखो, एक्स की वैल्यू -4 है और वाई की वैल्यू 0 है। ऊपर से देखते जाना मेरे बच्चे, इधर से एक्स की वैल्यू -4, तो -4 तो इधर होगा। एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ, -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। एक्स की वैल्यू क्या है? -4 और y की वैल्यू 0, तो यही पॉइंट रह गया। x की वैल्यू फिर से क्या है? ये तो हो गया। x की वैल्यू फिर से क्या है? -4। x की वैल्यू -4 आ गई। y की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? 1। 1 है तो ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कुछ यहाँ पे आती होगी, ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया a, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया b। अब है -4, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के, ये आ गया -4। और y की वैल्यू क्या है? -1। -1 है तो नीचे की तरफ आएगा, ये पॉइंट इधर आ गया। मैंने इस पॉइंट को c नाम दे दिया। अब चाहे तुम सॉल्यूशन एक और भी ले लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ले लो -2 और इधर क्या होगा? -4 ही आएगा मेरे बच्चे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब की बारी मैंने फिर से लिया, इसको लिया तो मैं क्या करूँगा? -4 है एक्स एक्सिस पे तो यही पॉइंट होगा और पॉजिटिव 2 है, तो 2 इधर आ गया और इधर आ गया, तो ये कुछ पॉइंट आएगा मेरे पास। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। अब फिर नेक्स्ट क्या है? -4। -4 तो यहीं पे होगा, फिर है -2। -2 तो नीचे की तरफ आएगा वाई का, तो ये पॉइंट आ गया, मैंने इसको नाम दे दिया ई। अब जो ये हमारे पास पॉइंट आ गए, हमने इन सॉल्यूशंस को तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब हम इसको एक साइड कर देते हैं। अब जो हमारे पास ये पॉइंट आ गए ना मेरे बच्चे, इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने तो ये रफली बनाया मेरे बच्चे। ये पॉइंट जो तुम्हारे हैं ना, ये सारे के सारे क्या आएंगे? एक ही लाइन के ऊपर आएंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे। तो ये जो लाइन आ गई बच्चे हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन को एल एम एन कुछ भी नाम दे दो, या ए बी सी डी, जो भी तुम्हारा मन करे। मैंने नाम दे दिया इसको एम एन, मैंने इसको एम एन नाम दे दिया। अब हमारे को यहाँ से पता चला क्या, कि हमारी जो लाइन आई है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है मेरे बच्चे, या एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल नहीं है, क्योंकि कोई भी दो पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, उनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है इनफाइनाइट टाइम तक। बट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ क्या है? पैरेलल है। सॉरी, वाई एक्सिस एम एन इसके लाइन के साथ क्या है? पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तुम वहीं पे आ जाओ मेरे बच्चे, स्टार्टिंग में जो मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि हम यहाँ पे, मैंने तुम्हारे को ये बोला था ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस और वाई एक्सिस। अब की बारी हमारे पास वाई एक्सिस में आ गया। अगर यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू -4 होता ना, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती। कहाँ पे आती? इधर आ जाती, एक्स एक्सिस के पैरेलल इधर आ जाती वो, -4 से होके जाती वो, इधर से यूं जाती वो, तो फिर हमारी लाइन कुछ ऐसे आती। इसका मतलब जो कार्टेशियन प्लेन पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मेनली क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, हम इक्वेशन को किस पे, लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं किस किस के, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो क्यों होती है, और वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो क्यों होती है। अब एक चीज को समझो मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो हमारा सॉल्यूशन जो था वो हमने कार्टेशियन प्लेन पे भी रिप्रेजेंट कर दिया और नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। हमारा आंसर तो हो गया कंप्लीट मेरे बच्चे, हमने यहीं तक करना था। अब हमारे को हमारा जो ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो हमारा जो 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन था वो हो गया कंप्लीट। अब हम इस चैप्टर की समरी करते हैं, इस चैप्टर की डिटेल करते हैं, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है और बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं तुम्हारे को। 7 से 8 पॉइंट हैं जो मेन है, इस चैप्टर की समरी है, उनको देखते हैं मेरे बच्चे। मैं एक बार तुम्हारे को बुक में दिखा देता हूँ वो समरी क्या है। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे बच्चे। देखो यहाँ पे ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है, इसको देखो मेरे बच्चे। मैंने ये सारी की सारी चीजें बताई हैं तुम्हें। एन इक्वेशन ऑफ द फ्रॉम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 where a, b and c are real number such that a and b are not both 0 is called it the linear equation in two variable। मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में बताया था मेरे बच्चे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, जर्नल फॉर्म दे रखी है किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। यहाँ पे बोल रहा है वेयर ए बी एंड सी, ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं मेरे बच्चे, एनीवन। और बोल रहा है ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, 0 हो सकते हैं। एक बार ये हो सकता है कि ए 0 हो या फिर बी 0 हो, बट दोनों ए और बी एक ही इक्वेशन में एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, ये सेकंड पॉइंट में इसने हमारे को बोला है ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोई एक लीनियर इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है उन दोनों के दोनों वेरिएबल्स की। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की होगी ना तो उसका तो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है मेरे बच्चे। बट अगर हम बोलते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्यों होते हैं। अब समझना एक बार मेरे बच्चे, हमने यहीं पे बात की लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में थी, किस में थी, वन वेरिएबल में। तो कितने सॉल्यूशन थे, एक ही तो सॉल्यूशन आया, क्या आया, ये एक पॉइंट आया। अगर वन वेरिएबल में थी तो एक ही पॉइंट आया। अगर हमने इसको किस में कर लिया, टू वेरिएबल में, इसी इक्वेशन को टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे बच्चे इसके कितने सारे सॉल्यूशन आ गए थे, इनफाइनाइट। जितना हमारा मन करे हम उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वाई की वैल्यू को लेट करते जाओ इनफाइनाइट टाइम तक, फिर माइनस इनफाइनाइट टाइम तक, जो मन करे, लेकिन एक्स की वैल्यू वही रहेगी -4। तो हमारे को यहाँ से क्या मिला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिले। अब मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। थर्ड जो पॉइंट है मेरे बच्चे हमारा, वो क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। कि एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है मेरे बच्चे। मैंने पिछली क्लास में भी तुम्हारे को जो बताया था उसमें भी स्ट्रेट लाइन आ रहा था, और अभी भी एक स्ट्रेट लाइन ही तो आ रहा है मेरे बच्चे। ये ग्राफ जो है ये ब्लू वाली लाइन है जो, ये स्ट्रेट लाइन ही तो आ रही है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा ही क्या होगा मेरे बच्चे, स्ट्रेट लाइन होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 0 होगा। अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो जो वो इक्वेशन होगी वो y एक्सिस पे होगी। अगर y 0 होगा तो वो किस पे होगी, x पे 0 होगी। ये तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे। अगर हमारा x 0 होता है, फॉर एग्जांपल हमने क्या यहाँ पे क्या लिया था सॉल्यूशंस के अंदर, देखो यहाँ पे y 0 था तो x की वैल्यू आई थी ना, y 0 था तो किस पे रिप्रेजेंट किया था हमने इस पॉइंट को, ये पहले वाले पॉइंट को। ये पॉइंट कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, तो ये किस पे आया, x एक्सिस पे आया। तो ये वही बात बोल रहा है, अगर y 0 होगा तो x एक्सिस पे आएगा और x 0 होगा तो y एक्सिस पे आएगा। इसने वही बात बोली है, देखो x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द
वाई एक्सिस एंड वाई इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे बच्चे, उसमें क्या बताया गया है, द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर तुम कोई भी इक्वेशन ले लो, जो तुम्हारा मन करे वो इक्वेशन ले लो मेरे बच्चे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कुछ भी ले लो। बट हमारे को यहाँ से क्या मिलता है, ये बोल रहा है कि x की अगर y की या x की कुछ भी ऐसी वैल्यू मिलती हैं, a मिल गया, जिस तरह से इसने a को लिख दिया, कोई भी रियल नंबर हो तो हम क्या बोलेंगे, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a, मतलब x के इक्वल टू में कोई एक फिक्स नंबर आता है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस के। x इज इक्वल टू नंबर है तो y के पैरेलल बन रहा है, और अगर y इज इक्वल टू कोई नंबर आ रहा है तो वो x के पैरेलल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेरे बच्चे, 7th पॉइंट। इसमें क्या कह रहा है हमारे को, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप इज इक्वल टू वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या कह रहा है, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू एम एक्स रिप्रेजेंट ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये बोल रहा है अगर हमारे को कोई भी एक ऐसी लाइन मिल जाए जिससे हमें क्या मिले मेरे बच्चे, जिससे हमारे को, अब यहाँ पे देखो मेरे बच्चे, साथ के साथ हम डिस्कशन करते चलेंगे। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू एम एक्स। एम एक्स का मतलब क्या है कि m की जगह कोई भी एक नंबर मिल गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ये, जरूरी नहीं हम 2 को ही लेंगे, मैंने ले लिया ये, जरूरी नहीं हम 3 को ही लेंगे, माइनस का भी नंबर भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं हम 5 को ही लेंगे, हम क्या कर सकते हैं, -100 भी ले सकते हैं। हमारा मन करे हम y इज इक्वल टू -1 भी ले सकते हैं। हमारा मन करे हम x इज इक्वल टू -3y भी ले सकते हैं। हमारा मन करे हम x इज इक्वल टू -2y भी ले सकते हैं। हमारा मन करे तो हम ये भी ले सकते हैं, या हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर हमारी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की हो, मतलब क्या, वो इस तरह की हो जो मैंने ये बताया है, इन तरह की इक्वेशन हो, एक्स वाई इधर उधर हो सकते हैं, नो उसका कोई मतलब ही नहीं मेरे बच्चे, वो डजेंट मैटर, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे। यहाँ पे मतलब क्या है, एक्स और वाई इस फॉर्म के हों कि यहाँ पे कुछ एक नंबर हो, ये एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, देखो सेम वही चीज बन गई, आ गई ना मेरे बच्चे। तो हमारे को क्या मिला, अगर इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन होगी, इन सभी इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन होगी, तो वो सारी की सारी इक्वेशंस के सॉल्यूशन तुम खुद निकाल के देख लेना। उन सब के इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन निकालोगे वो मेरे बच्चे कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन से होके जाएंगे। या तो वो लाइन ऐसे होगी, या वो लाइन ऐसे होगी, या फिर वो लाइन ऐसे होगी, या फिर वो लाइन कुछ ऐसे होगी, या ऐसे होगी, लेकिन वो ओरिजिन से होके जरूर जाएगी। ये कहना चाह रहा है। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने कैसे हैं, अब फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ले ली हमने, तो क्या करोगे, एक्स को लेट कर लेना 0, वाई की वैल्यू भी 0 आ गई, एक्स को लेट कर लेना 1, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 इंटू 1, एक्स की वैल्यू -1 लेट कर लोगे, वाई की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसी तरह से लेट करके तुम सॉल्यूशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, के लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ है उसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, कि जो ग्राफ है ना, देखो मैंने पहले भी बताया था तुम्हारे को, इसने क्या बोला, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखो मेरे बच्चे याद करो पिछली क्लास को, मैंने तुम्हें ये बताया था, यहाँ पे पॉइंट हो, यहाँ पे पॉइंट हो, या यहाँ पे हो, या यहाँ पे हो, कहीं भी पॉइंट हो, इस लाइन के ऊपर सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैंने इक्वेशन सेटिस्फाई करके दिखाई थी तुम्हारे को, ये वाली जो इक्वेशन थी, ये इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे ना, वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और जो इस इक्वेशन को पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो इस लाइन के ऊपर ही आएगा, इस लाइन के इधर या उधर नहीं हो सकता। मतलब क्या, एक दूसरे की बात बिल्कुल जस्ट उल्टी है। अगर हम बोलें x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 को, जो नंबर x और y की जो वैल्यू
इन इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आ रही हैं, इसको सेटिस्फाई कर रही है, वो सारे के सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएंगे, इस ग्राफ के ऊपर आएंगे, इसका जो ग्राफ होगा उस लाइन के ऊपर आएंगे। अगर हम बोलें इसके ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जस्ट वही बात बोल रही है। देखो, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ, के ग्राफ के ऊपर जो प्रत्येक पॉइंट है ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन